शिक्षक भर्ती और सीटेट से संबंधित। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट की। तो सीटेट की आंसर की जारी हो गई है, आप देख सकते हैं 15 से 18 सितंबर के बीच में आप आंसर की देख सकते हैं और इस पर आपत्ति भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा और अपडेट निकल कर आई है कि 28 सितंबर के आसपास रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है, सीटेट को लेकर ऑफिशियल जानकारी निकल कर आ गई है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 28 सितंबर के आसपास रिजल्ट आएगा और आंसर की तो आ ही गई है। तो जिनको भी आपत्ति करनी है 18 सितंबर तक आप आपत्ति कर लीजिए। एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करने का 1000 रुपये CBSE लेता है और यदि आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार होता है तो ये पैसा आपको वापस हो जाएगा, नहीं तो ये वापस नहीं होगा। तो ये है सीटेट को लेकर अपडेट। और जो भी छात्र सीटेट अपियरिंग वाले थे और बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन किए थे तो अब आपका टेंशन समाप्त हो गया है, क्योंकि आपका रिजल्ट सीटेट रिजल्ट के बाद आएगा। अगली अपडेट है बिहार शिक्षक भर्ती से, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। और जो भी छात्र परेशान थे डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि हमारे गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, हमारा डॉक्यूमेंट ब्लर हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है, साइन गायब हो गया, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। बिहार शिक्षक भर्ती में हर वो कोशिश की जा रही है जिससे छात्रों को फायदा हो सके और कोई असुविधा न हो छात्रों को। तो एक बार फिर से बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है BPSC के द्वारा। और देख सकते हैं कि 1 से 5 प्राइमरी के लिए जिन छात्रों के दस्तावेज में कोई भी त्रुटि थी या अपठनीय था, पढ़ने योग्य नहीं था, तो आप इसको सही कर सकते हैं। अपने दस्तावेजों को दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं 21 से 25 सितंबर के बीच में। अभी तक जो ऑप्शन आ रहा था उसमें आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते थे। काफ़ी छात्रों के गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए थे, खुद की गलती से या साइबर कैफे वाले की गलती से, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो रहा था। तो ऐसे में अब BPSC ने आपको मौका दे दिया है, 21 से 25 सितंबर के बीच में आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको लॉगिन होना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जिस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट देख रहे थे अब वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा। PDF फाइल में डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, 100 KB के अंदर का आपका फाइल होना चाहिए। लेकिन एक बात का आपको इस बार ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि इस बार कोई गलती ना हो और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की जो छाया प्रति है वो राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट होना चाहिए। गजेटेड ऑफिसर से आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट होना चाहिए। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित अधिकारी का नाम, पद नाम, पदस्थापन का स्थान, संपर्क संख्या, पोर्टल उस पर लिखना सुनिश्चित करें। तो ये सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे जिनके डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई थी। जो पहले से अपलोड किए हुए हैं और यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सही दस्तावेज अपलोड करने का यह अंतिम अवसर है और बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि काफ़ी छात्रों से गलती हो गई थी। अब बात करते हैं कि BPSC प्राइमरी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट कब आएगा। बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट आई है, देख सकते हैं अतुल प्रसाद जी ने बताया है। सबसे पहले बताया उन्होंने कि 9 to 12 की DV और फाइनली ओवर हो गई। तो अब BPSC इस काम से निपट गया। 9 से 12 यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक DV समाप्त हो गई और अब इनका रिजल्ट आएगा सभी DV रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद। फिर इन्होंने बताया कि प्राइमरी वाले छात्र अपने डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई यानी संशोधित कर सकते हैं। DV से पहले उनको एक और मौका मिला है, लेकिन यही बात है कि आपका गजेटेड ऑफिसर से उनके सील के साथ आपको अटेस्ट करवा के अपलोड करना होगा। फिर देखिए रिजल्ट के बारे में उन्होंने बताया है कि अब आपका रिजल्ट मिड अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर के आसपास प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सीटेट के रिजल्ट में डिले हो गया, तो सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा इसी महीने के लास्ट तक। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में काफ़ी छात्रों ने मिस्टेक कर दिया था तो उनको करेक्शन करने का मौका मिला है। बहुत सारे छात्रों के ओएमआर में रोल नंबर गलत हो गए हैं, सीरीज गलत हो गई है, छात्रों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गए हैं, रॉन्ग सर्टिफिकेट कुछ लोगों ने सबमिट कर दिए हैं। तो सभी प्रॉब्लम को देखते हुए उनको हल करते हुए जो फाइनल फैसला लिया गया वो ये है कि रिज़ल्ट अब आपका 15 अक्टूबर के आसपास आएगा। पहले बताया गया था कि प्राइमरी का रिज़ल्ट 22 से 25 के बीच में आ जाएगा, फिर हुआ कि 28 के बाद 29 और 30 सितंबर के आसपास आएगा, लेकिन अब आपका रिज़ल्ट काफ़ी डिले हुआ है और मिड अक्टूबर में रिज़ल्ट आने जा रहा है। तो ये रही कुछ जानकारी आप सभी लोगों के लिए। बाकी आप कहेंगे तो बता दूंगा आपको वीडियो बनाकर कि सीटेट की आंसर की कैसे मिलानी है, और 21 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अभी तो वो अपलोड होगा नहीं, 21 से 25 के बीच में होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच में आप
सभी चेक कर लीजिए अपने